करें स्टार्ट। करो क्वेश्चन अटेम्प्ट करो बच्चे जल्दी से। द मार्क प्राइस ऑफ द शर्ट एंड द पेंट इज इन द रेशो ऑफ 1:2। शर्ट और पेंट का मार्क प्राइस का रेशो जो है वो 1:2 है। मतलब अगर मान लेते हैं शर्ट का मार्क प्राइस 100 रुपये है तो पेंट का कितना होगा 200। अगर वो 1000 है तो वो कितना हो गया 2000। मतलब आपकी मर्जी, आप कुछ भी मान सकते हो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका रेशो मतलब कितना दे रखा है 1:2। चले, अब अगली बात क्या कह रहा है। द शॉपकीपर गिव्स 40% डिस्काउंट ऑन अ मार्क प्राइस ऑफ द शर्ट। शर्ट के ऊपर कितना डिस्काउंट दे रहा है 40। आगे कहता है इफ द टोटल डिस्काउंट ऑन अ सेट ऑफ शर्ट एंड पेंट, दोनों का मिला के डिस्काउंट कितना है बच्चे, कितने परसेंट का डिस्काउंट है 30%। तो आपको बताना है कि डिस्काउंट पेंट पर कितना होगा। पेंट ये, चलो कोई नहीं, सोल्व करो आंसर बताओ। एक बात बता देता हूं बच्चे, जिनकी क्लास अगर मान लो फर्स्ट है तो वो सुन लो, डिस्काउंट बटे एमआरपी मल्टीप्लाई 100, तो ये डिस्काउंट परसेंटेज निकल जाती है। जितना भी डिस्काउंट है बटे क्या लिखते हैं एमआरपी, मल्टीप्लाई क्या कर देते हैं 100। आराम से सुनना, इधर देखो, एक शर्ट और दूसरी क्या है पैंट। ध्यान से सुने, इसका एमआरपी एक और इसका एमआरपी, तो मैंने 100-200 मान लिया, टोटल एमआरपी हो गया 300 रुपये। टोटल एमआरपी कितना हो गया 300। अब वो कह रहा है भाई उसने टोटल डिस्काउंट जो है दोनों का मिला के सेट पे कितना दिया है 30%, यानी कि 300 पे 30% यानी कि 90 रुपए का डिस्काउंट दिया है। हाँ या ना, एक बार दोबारा सुन लो और समझ लो, नहीं समझ में आए तो बात करते हैं। इधर 100 रुपए की शर्ट का एमआरपी ले लिया क्योंकि ये 1:2 है, तो 100 से गुना करके दोनों को 100 और 200 ले लिया। आप 200-400 भी ले सकते हो, आप 500-1000 भी ले सकते हो, एज यू विश। मैंने ले लिया 100-200। टोटल एमआरपी हो गया बच्चे कितने रुपए का 300। कहता है इसने दोनों पे मिला के टोटल डिस्काउंट कितना दिया है, दे रखा है ना, तो 300 पे 30% का डिस्काउंट देंगे तो डिस्काउंट कितना आ गया 90 रुपए। चले, अब इसने बोला है कि भाई शॉपकीपर 40% का डिस्काउंट देगा किसके ऊपर, शर्ट के ऊपर। शर्ट कितनी है 100 पे 40% का डिस्काउंट कितना हो गया 40। बोलो हाँ है ना, ये 40% का डिस्काउंट आ गया। इसको टोटल डिस्काउंट कितना चाहिए 90, 40 मिल गया, कितना बचा। ओके, मैंने कहा पेंट के ऊपर टोटल डिस्काउंट आपने निकाल लिया, कितना मिला 50। एमआरपी कितना है 200, 100 पे निकाल दो। हाँ या ना, किसी के मन में अगर यूं लगे भाई नहीं सर हमारे को समझ नहीं आया, तो पहली बार तो बच्चे वो समझ लो। फिर भी किसी को कोई प्रॉब्लम है तो जल्दी करके मेरे को बता दो। जो भी तरीका होगा इसके अलावा कुछ होगा तो मैं बता दूंगा। एक बार और बता दूं, डन। मैं एक बार और रिपीट करता हूँ, ध्यान से सुने और समझे। हटा दूं पहले ये बताओ, चलो। हटाना क्या है, रिपीट ही करना है जब। इधर देखो, आप बताओ यहाँ का एमआरपी एक, यहाँ का एमआरपी, ध्यान से, तो मैंने इसको मान लिया 100 और इसको मान लिया। ये बात समझ आती है। अब इसने आपको बोला द शॉपकीपर गिव्स 40% डिस्काउंट किस पर, शर्ट पर, तो इस पे 40% का डिस्काउंट निकालो बच्चे, कितना आ गया 40। आगे पढ़ो वो क्या कह रहा है। इफ द टोटल डिस्काउंट ऑन अ सेट ऑफ शर्ट एंड पेंट, शर्ट और पेंट टोटल मिला के 300, इसके 300 रुपए पर कहता है 30% का डिस्काउंट, इट मीन टू से यहाँ कितना है 90। ये समझ आता है। अब आप मेरे को बताओ, मेरे को टोटल बच्चे 90 रुपए का डिस्काउंट करना है, 40 यहाँ है तो यहाँ कितना फिल करूं। ये 50 रुपए का डिस्काउंट कितने पे मिला 200 पे, 100 पे निकाल दो। हाँ जी जल्दी बोलो हाँ कि ना। ये समझ आ गया पक्का। अब बच्चे एक बात जरा ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। एक बार और फोकस करते हैं बोर्ड पे। बताओ, दोनों का मिला के कितना हो गया भाई 3। हर किसी पे 30% का डिस्काउंट है तो 3 पे 90। दोबारा बोलता हूँ, एक पे डिस्काउंट 30 का तो 3 पे 90 में से 40 यहाँ मिल गया तो बचा कितना 50, मिलेगा 2 पे तो 1 पे 25।
यू दोबारा करा, कुछ नहीं बच्चे सेम है, बस वो है वहां पे 100 200 मान रहे हैं ना, तो यहाँ पे मानने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल चीज को रीड करो, देखो जरा ध्यान से। मैंने कहा ये एक ये दो, दोनों का टोटल कितना हो गया? 3 गुना में बच्चे हर किसी पे 30% का डिस्काउंट है, कितना हो गया? यहाँ पे बच्चे डिस्काउंट 40 का है, तो 1 गुना में 40 कितना हो गया? हाँ या ना? मेरे को टोटल 90 करना है बच्चे, 40 आ गया तो यहाँ कितना लिखूं? 50 का डिस्काउंट 2 पे मिलेगा, तो एक पे डिस्काउंट कितना? 25। हाँ या ना? ये बात आपको नहीं समझ आई हो तो पूछ लो। डन। चलो फिर आगे चलते हैं। एक वस्तु का अंकित मूल्य 36,000 रुपए है। एक दुकानदार पहले 20,000 रुपए पर 8% की छूट देता है और अगले 10,000 रुपए पर 5% की छूट देता है। दुकानदार से 6,000 रुपए पर कितने प्रतिशत की छूट देगा ताकि उसे पूरी राशि पर 7% की छूट मिले? चलो सोल्व करो जल्दी से, कॉपी पेन निकालो जल्दी करके। 36,000 रुपए का टोटल अंकित मूल्य है, कितना है? 36। ये देखो एक बार थोड़ा सा बता देता हूं, उसके बाद करना। 36,000 रुपए का टोटल एमआरपी है। पहला 20,000, अगला 10,000, 20 और 10 30, तो बचा कितना? 6। ये टोटल हो गया 36। ये समझ आती है बात? अब ये कह रहा है भाई इस टोटल 36,000 पे छूट आपको कितनी करनी है? 7। कितनी परसेंट है? 7%। टोटल छूट 7% करनी है। 20,000 पे पहली छूट कर रहा है कितनी? 8। 10,000 पे छूट कितनी कर रहा है? 5। तो 6,000 पे छूट कितनी करे? ये आंसर देना है बस, करो जल्दी से। वही क्वेश्चन है पहले वाले ही, उसमें रेशो दे दी थी, इसमें रेशो नहीं दी, इसमें प्राइस दे दिया। हो गए भाई? कितनी बाकी के? 7%। तो देख लेते हैं, बोर्ड पे ध्यान देना बच्चे। 36,000 पे 7% की वैल्यू बच्चे अगर अपन निकालें तो कितनी बनती है? 2520 रुपए। बोलो हाँ या ना? 20,000 पे 8% की वैल्यू 1600। 10,000 पे तो अपने को पता है 2100 रुपए हो गए। कितने हो गए? करना 2520 है तो कितना बच गया? कितने पर? 100 पे कितना? हाँ जी बोलो। समझ आ गया? किसी के मन में कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो। रेशो मेथड बनाना है तो रेशो बना लो, लेकिन रेशो में दिक्कत ही आएगी बच्चे, दिक्कत है। समझ आ गई बच्चे बात? चलो आगे चलते हैं, बोर्ड पे ध्यान देना फिर। एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 7% की छूट देता है। यदि वह वस्तु के अंकित मूल्य पर 9% की छूट दे तो उसे 15 रुपए कम का लाभ होता है। वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करना है, जल्दी से आप आंसर बताओ। वस्तु का क्या ज्ञात करना है? अंकित मूल्य। अच्छा देखो, मान लेते हैं हमारा एमआरपी कितने रुपए है? 100। मान लेते हैं, ध्यान से सुनना। अगर मान लेते हैं छूट 7% की देगा तो आप मेरे को बताओ कितने की बिकेगी? 93 की। हाँ या ना? अब वो 9 की छूट देगा तो अब कितने की बिकेगी? 91 की। बोलो हाँ या ना? अच्छा एक बात बताओ, जब आप इस किसी वस्तु को 93 रुपए में बेचो या फिर किसी वस्तु को 91 रुपए में बेचो, ध्यान से सुनना। अगर मैं उसको 93 की बजाय 91 में बेचूंगा तो यहाँ प्रॉफिट कम होगा कि ज्यादा? कम। कितना कम? 2। इस 2 की वैल्यू तुमको कितनी दे दी? 15।
तो एक की वैल्यू कितनी आ गई 7.5। एमआरपी पूछा, एमआरपी कितना था 100, 100 की वैल्यू गुना में 100। हाँ है ना। तो बच्चे बड़ा सीधा सीधा पॉइंट यही कहा जाता है, पता है क्या, बोर्ड पे ध्यान देना, कहता है भाई ये देख ला करो एमआरपी कितना कम या ज्यादा हुआ, ध्यान, डिस्काउंट कितना कम या ज्यादा हुआ, पहले डिस्काउंट कितना, यहाँ पे कितना, 2 की वैल्यू, 1 की वैल्यू 100 की 750। हाँ या ना। चले बच्चे आगे, बोलो। अच्छा डन, मेरी बात बच्चे जरा ध्यान से सुनना। मैं थोड़ा सा ये कंसेप्ट एक बार रिवाइज करा देता हूँ आप लोगों को। डिस्काउंट विद चीट क्या कहता है, ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करते हैं। आपको पता है ना बच्चे, ये जो धोखा होता है वो कितनी तरीके का, दो, या तो बाय करते वक्त या फिर सेल करते वक्त। मैंने कहा बच्चे अगर कोई भी विक्रेता बाय करते समय धोखा दे रहा है, ठीक, या फिर सेल करते वक्त धोखा दे रहा है, इसको बस लिखना आना चाहिए, दैट्स इट, और कुछ नहीं। जैसे मान लो मैंने कहा बाय करते वक्त उसने कह दिया 20% का धोखा है, कितने का, और यहाँ पे भी कह दे 20% का धोखा है सेल करते वक्त, तो इसको लिखोगे कैसे, पॉइंट ये है। देखना, हम बच्चे एक बात लिखेंगे, सबसे पहले सीपी और दूसरा, ध्यान से सुनना भाई, 20% का मतलब और धोखे का मतलब, ये पॉइंट अच्छे से समझना। अगर आप किसी को धोखा दे रहे हो तो इसका मतलब आप लाभ कमा रहे हो, हाँ या ना। तो मैंने लाभ लिख दिया 20% मतलब 1/5 का, ठीक। अगर ये कहता है ना खरीदते समय यानी कि बाय करते वक्त, बाय करोगे तो क्या होता है कॉस्ट प्राइस, तो यहाँ लिख देंगे सीपी, क्या लिख देंगे, क्रय मूल्य। अब मैंने कहा यहाँ पर देखो ये भी धोखा है तो क्या पढ़ेंगे, लाभ। 20% को रीड करेंगे तो 1 बटे कितना बनेगा, 5। क्या कर रहा है, सेल, सेल, बेचते समय एसपी, हाँ है ना बच्चे। दो चीजें याद रखना बच्चे, अगर बाय करते वक्त है तो पीछे क्या लिखा, सीपी, अगर सेल करते वक्त है तो क्या लिखा, ये बात समझ आती है। अब इसको रीड करते हैं, सीपी और एसपी, बताओ सीपी कितना, प्रॉफिट अगर 1 रुपये कमा रहा है तो एसपी कितना, चलो यहाँ पे देखते हैं, बताओ एसपी कितना, 1 रुपये का प्रॉफिट कमा रहा है तो सीपी कितना, पहले ये बात क्लियर करो भाई, हाँ या ना। डन होगी बच्चे बात, आगे चलूं। अब अगर मान लेते हैं वो कल को यूं कह दे 10% की छूट है, क्या बोल दे, तो ये होगी बच्चे 1 बटा कितना, तो कहते 10 की चीज कितने में बेचेगा, ये समझ आती है बात। अगर वो कल को यूं कह दे 3 के साथ 2 फ्री बांट रहा है, 3 के साथ 2 फ्री बांट रहा है, तो खरीद के कितनी लाएगा, बेचेगा कितनी, यहां तक बताओ किसी को कोई प्रॉब्लम है तो। अब अगर कल को यूं कह दे ये लाभ पर बेच रहा है 10%, 10% लाभ का मतलब 1/10, तो यहाँ लिख देंगे 10 की चीज कितने में, कहते सर ना तुम्हारे समझ में आया ना आवे, एक बार देख लो भाई, नहीं आवे तो कोई इलाज नहीं। देखो सबसे पहले ये कह देगा बाय करते समय 16 से ही 2/3% का चीट, सेल करते वक्त 14 से ही 2/7% का चीट, डिस्काउंट 11 से 1/9% का, 5 के साथ 2 फ्री, प्रॉफिट 20%, एमआरपी ज्यादा 12.5%। मैंने इसमें सब डाल दिया, ठीक है। फिर वो कहेगा एट द एंड बता दो टोटल प्रॉफिट कितना परसेंट हुआ, जल्दी बताओ।
चलो देखते हैं बच्चे। हो गया? सबका हो गया? लो जी, बोर्ड पे ध्यान देना, समझते हैं। सबसे पहले बच्चे चीट है तो इसको क्या पढ़ेंगे? अगर बाय करते वक्त है तो ये लाभ किस पर होगा? सेल करते वक्त है तो बच्चे ये भी पढ़ेंगे लाभ, ये किस पर होगा? फिर दोबारा डिस्काउंट है तो बच्चे सिंपल 11 से 1/9 का मतलब 1/9 का डिस्काउंट है। चलो, 5 के साथ 2 फ्री है, ये भी सिंपल है। 20% का लाभ है तो 1/5, 12.5% है तो 1/। ठीक है जी बात? ये बात समझ आती है? ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करते हैं। फिर एक एक पॉइंट को देखो, सीपी और एसपी बारी बारी से लिखेंगे। सीपी कितना? 16 से ही 2/3 का मतलब 6 का सीपी, 1 का लाभ एसपी। दोबारा देखो, 14 से ही 2/7 का मतलब 1/7, 7 का एसपी, 1 का लाभ तो सीपी। चलो जी, डिस्काउंट है यानी कि 9 की चीज कितने में बेचेगा? 5 के साथ बच्चे कितनी फ्री मिल रही है? 2। तो हम कहेंगे बच्चे खरीदी होंगी 7, बेचेगा कितनी? 5। देखना यार किसका है। बस काट दो, काट दो बस। थोड़ी देर रुक जाओ बच्चे, फिर चले जाना। अभी जाना है तो अभी खड़े होके चले जाओ। देख लो भाई, बता दो और तो क्या इलाज है। इधर देखो बच्चे, इधर 16 से ही 2/3, 1/6, 6 का सीपी, 1 का लाभ तो एसपी हो गया 7, 1/7, 7 का एसपी, 1 का लाभ तो सीपी हो गया 6। 11 से ही 1/9% की छूट है तो 9 की चीज कितने में बेचेंगे? 8। मैंने कहा बच्चे 5 के साथ 2 फ्री दे रहा है तो ऑब्वियस सी बात है, 5 के साथ अगर 2 फ्री दे रहा है तो खरीदी होंगी 7 बट बेचेंगे कितनी? 5। चले, प्रॉफिट 5 की चीज कितने में? चलो, ज्यादा रखना है तो 8 की चीज कितने में? भाई सोल्व कर देना, आंसर आ जाएगा। देखो, 8 से गया, 5 से गया, 6 से गया, 7 से गया, 9 से गया, तो 6 की चीज 7 में, तो प्रॉफिट हो गया 1/600 का। डन होगी बच्चे बात? करो जल्दी से।
करें बच्चे शुरू, बोर्ड पे ध्यान देते हैं फिर। कहता है एक दुकानदार अपने माल पर लागत मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है, तो बच्चे 10 की चीज कितने में, आवाज नहीं यार, 10 की चीज कितने में, 13। आगे क्या कहता है पढ़ लो। कहता है वस्तु के अंकित मूल्य पर 40% की छूट देता है। 40% की छूट का मतलब हो गया बच्चे 4 बटे कितना, 10, 2 बटे कितना, तो 5 की अगर कोई चीज है और उस पर 2 की छूट देगा तो कितने में बिकेगी, 3 में, हाँ या ना। आगे बढ़ते हैं। दुकानदार क्रय करते समय 200 ग्राम और बेचते समय 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम में 200 ग्राम की छूट देता है। क्या देता है, छूट। मतलब सोच के देखो, मेरे को बच्चे खरीदते समय 1000 ग्राम, लेट से फॉर एग्जांपल 1000 रुपए का मिल रहा था। अगर 200 ग्राम की छूट मिल रही है तो बच्चे ऑब्वियस सी बात है, क्रय करते वक्त क्या बोलेंगे, 1000 ग्राम मिलेगा कि 1200, 1200 ग्राम, बट रुपए कितने हैं, 1000, हाँ के ना। ध्यान से सुनना। अगर मैंने कहा बच्चे ये तो मैंने खरीदा, अगर 1200 ग्राम में बेचता तो बच्चे 1200 रुपए का बिकता, तो लाभ कितने का होता, कितने पर, 1000 पर 100 पे कितना, 20% का लाभ। कितने परसेंट का लाभ। देखो मेरी बात जरा ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करते हैं। आप केवल ये देखना कि 1 किलो पे ये 200 ग्राम कितना परसेंट है। आपने देखा कितना परसेंट है, 20%। अब जब बच्चे डायरेक्ट हमने देख लिया तो 20% है, तो हम सीधा सीधा लिखेंगे 20% क्रय करते वक्त, मतलब बाय करते वक्त, तो 20% का मतलब हो गया सीपी पर क्या, लाभ। अगर विक्रय करते वक्त यानी कि बेचते समय होता है तो हम कहते हैं लाभ, 20% का ही लाभ होता है, लेकिन यहां पर लिखते क्या, एसपी। ये पॉइंट समझ आता है। अब मेरे को एक बात बताओ, 20% का मतलब 1 बटे कितना, 5। 20% का मतलब, पढ़ो जी, सीपी कितना, लाभ 1 है तो एसपी कितना, एसपी कितना, लाभ 1 है तो सीपी कितना, हाँ है ना। और कुछ कट कैंसल आउट हो रहा है तो देख लो यार। 2 तिये 6, 2 पंजे 10, पाँव पाँव 25, 25 होगा 13 तिये 39, 39 गुना में 3 कितना होता है, 117। तो लाभ कितना आ गया। डन होगी बच्चे बात। मन में किसी को कोई कंफ्यूजन है तो दोबारा पूछ लो, रिपीट करूं, एक बार और दोबारा से सुन लो फिर। देखो बच्चे, सबसे पहला पॉइंट आता है 200 ग्राम खरीदते समय और 200 ग्राम बेचते समय। 1000 ग्राम पर जो 200 ग्राम है वो कितना परसेंट होता है, 20%। अगर करे करते वक्त है तो हम लिखेंगे लाभ 20%, मतलब 1/5, मतलब खरीदते समय का मतलब सीपी। अब अगर मान लेते हैं बेचते समय की बात करेगा तो 1/5 बेचते समय का मतलब, पहला 30% अधिक पे रखना है तो 10 की चीज कितने में, 13 में, पहली लाइन खत्म। तथा वस्तु को 40% की छूट, 40% की छूट का मतलब 40 बटे कितना, 100, 0 से 0 कटी, 2 दूनी 4 और 2 पंजे, 2 पंजे 10, 8 को नहीं होता बच्चे, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। तो अगर ये डिस्काउंट पर है तो 5 की चीज कितने में, ये लो बच्चे, सीपी कितना, 5, एक का प्रॉफिट तो एसपी कितना, एसपी कितना, एक का प्रॉफिट तो सीपी कितना। सोल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया। करो जल्दी से फिर अगला सम।
हो गया भाई। लो बोर्ड पे ध्यान देंगे, समझने की कोशिश करते हैं फिर दोबारा से। एक दुकानदार अपने माल पर लागत मूल्य से 10% अधिक, 10 की चीज कितने में। आगे कहता है तथा वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है, तो बताओ 5 की चीज कितने में। चलो जी, बताओ 1000 ग्राम पर जो ये 100 ग्राम है वो कितना परसेंट होता है। मैंने कहा बच्चे खरीदते और बेचते समय दोनों टाइम पर दे रहा है, तो 10% का लाभ कमाएंगे बच्चे किस पर। एक बार तो कमाएंगे सीपी पर, और एक बार ये लाभ कमाएंगे किस पर, एसपी पर। अच्छा कोई नहीं, ये 20% है तो ये 20 लिख लो। पहले वाले सब में दोनों सेम थे, इस वाले क्वेश्चन में बच्चे दोनों अलग अलग है। पहले पे कितना है, खरीदते समय 100 ग्राम और बेचते समय कितना 200। तो आपने बोला जीरो से जीरो कटी, दो एकम दो, दो पंजे 10, बस इसका नंबर फीड कर दो। सीपी कितना 10, लाभ कितना 1, तो एसपी कितना हो गया 11। बताओ एसपी कितना 5, एक का लाभ है तो सीपी कितना। लो बच्चे 4 से गया, 5 से 5, देखिए 10 तो 10 ना उड़ा दिए, ये क्रॉस क्रॉस कटेंगे बच्चे। 10 गुना 10 कितना हो गया 100, 11 गुना 11, तो लाभ कितना आ गया। हो गया, समझ आ गया सबका, आंसर सभी का आ गया, मन तो लगता नहीं। आ जाओ बोर्ड पे ध्यान देना बच्चे। एक दुकानदार अपने माल पर क्रय मूल्य से 10% अधिक मूल्यांकित करता है, तो सोच के देखो 10 की चीज कितने में। आगे कहता है बच्चे दुकानदार खरीदते समय 100 ग्राम, मतलब 1000 पे 100 ग्राम 10%, और खरीदते समय तो 10% का लाभ क्रय मूल्य पर। पढ़ो बच्चे 10 रुपए का सीपी, 11 रुपए का क्या हो गया। ये बात अगर किसी को समझ में नहीं आई तो मैं रिटर्न में करके बताऊं। आगे पढ़ते हैं, बेचते समय कितना है 20%, यानी कि सेलिंग प्राइस पर। ये 5 है तो ये कितना 4। ठीक है जी बात। लेकिन आगे ये नहीं पता कि वो डिस्काउंट वगैरह कितना दे रहा है, हाँ है ना। लेकिन आगे एक बात पता है, 100 की चीज के टोटल कितने मिल रहे हैं। जल्दी बोलो बच्चे, हाँ या ना। एक बार दोबारा बोलो ये सारी बातें। ये देखो, अगर 100 ग्राम है बच्चे, 1000 पे 100 ग्राम 10% होता है, 10% का मतलब हो गया 1 बटा किस पर, सीपी पर। ये क्या है आपका लाभ। पढ़ो सीपी कितना, लाभ कितना, तो बच्चे 10 की चीज कितने में। अगर 200 ग्राम की बात हो रही है तो वो 20% होता है, तो 1/5 विक्रय मूल्य पर बोला है, तो हम लिखेंगे लाभ, ये किस पर, एसपी पर। तो पढ़ो एसपी कितना, लाभ 1 है तो सीपी कितना। ये बात समझ आती है। और इसने बोला कि इसका ओवरऑल जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो कितना है 21%, यानी कि 100 की चीज कितने में बेच रहा होगा। अब बच्चे देखो यहाँ पर एक्स और यहाँ पे क्या है वाई, मेरे को नहीं पता यहाँ पे दोनों जगह वैल्यू क्या आएंगी। बोर्ड पे ध्यान देना और समझने की कोशिश करते हैं। ध्यान से सुने, हम क्या करते थे, इन चारों की गुणा 100 के बराबर रखेंगे, तो 10 गुना 10 100 गुना में 4, 400 एक्स बटे
11 गुना 11 121, 121 गुना 5 और गुना में कितना y। ये आ गई वैल्यू 100 के बराबर, ये आ गई कितनी 121। हाँ है ना। चलो हम कहेंगे बच्चे ये 121 तो चला गया यहाँ पर, और ये 5 भी चला गया यहाँ पर, और ये 400 आ गया बच्चे नीचे। 121 से गया, 100 से गया, बोलो हाँ कि ना। नहीं तो भाई x और y की वैल्यू हम कहेंगे 5 बटे कितनी आ गई 4। बोलो हाँ कि ना। मतलब x की जगह ये 5 है, ये कितना है तो बताओ डिस्काउंट कितना, कितने पर 100 पे बात कहेंगे तो आंसर कितना आ गया 20। बोलो बच्चे हाँ या ना। एक बार फिर फोकस करते हैं, दोबारा से सुन लो और समझ लो, किसी को समझ में ना आए तो बताना बस। अच्छा ये बताओ पहले वैल्यू ये लिखनी समझ आती है सबको। अगर बीच में कोई वैल्यू गायब है तो कुछ मत करना बच्चे, इनकी गुना तो रख दो यहाँ 10 गुना 10 गुना, और इनकी गुना रख दो यहाँ 11 गुना 11 गुना 5। 121 काट दो, 100 भी उड़ा दो, तो ये कितना आया, ये कितना आया, तो डिस्काउंट कितना। जल्दी बोलो बच्चे हाँ या ना। अगर हाँ तो बच्चे एक और क्वेश्चन होगा इसी जैसा, जल्दी से अटेम्प्ट करो और आंसर बताओ। हो गया। लो जी बोर्ड पे ध्यान देना, समझते हैं। कहते हैं एक दुकानदार अपने माल पर क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है, तो बताओ 5 की चीज कितने में। हाँ या ना। भाई 20% का मतलब हो गया 20/100। 20/100 को कैंसल आउट करेंगे, 1/कितना 5, तो मैंने कहा 5 रुपए की चीज पर 1 रुपए का ज्यादा प्राइस रखेगा तो 5 की चीज कितने में 6 में। अब कहता है दुकानदार खरीदते समय 200 ग्राम, तो बच्चे 200 ग्राम का मतलब ये सीपी पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, और ये लाभ। आगे 200 ग्राम बचे किस पर, एसपी पर, तो बच्चे हम यहाँ पे लिख देंगे लाभ 20% किस पर, बोलो हाँ है ना। और टोटल वास्तविक लाभ जो दे रखा है ना बच्चे नीचे, वो 100 की चीज कितने में 144 में। ये बात आपको समझ आनी चाहिए सबसे पहले। डन। अब रीड करते हैं बच्चे। 20% का मतलब हो गया 1/कितना, सीपी 5 लाभ 1 एसपी 1/5 ये भी तो, लेकिन ये लिखा है एसपी पर, पढ़ो एसपी कितना 1 का लाभ तो सीपी कितना, ये वैल्यू मेरे को नहीं पता, यही कह रहा होगा, वही पूछा है। आ जाओ फिर, मैंने आपको बोला था 5 गुना 5 गुना 4, यहाँ लिख दूँ, 5 5 25 चौका 100, बचे छीक छीक 36, 36 गुना 5। बोलो हाँ या ना। 100 से गया 36, इसको कितने पर काटता है देख लेना, 5 की चीज 4 में, तो डिस्काउंट कितना, कितने पर 100 पे अगर बात करेंगे तो आंसर कितना आएगा। बच्चे जल्दी बोलो हाँ या ना। रिपीट कराना है बच्चे, रिपीट करा लो, किसी को भी कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो। चले, ये डाटा तो बच्चे अभी सिंपल आ रहा है, लेकिन अगर मान लेते बच्चे सिंपल ना भी हो ना तब भी हमारा आंसर ऐसे ही निकालना है, कुछ नहीं करना। और दूसरा पॉइंट आपको बता दो, यहाँ पे तो 1 किलोग्राम दे रखा है, कल को यहाँ पे कह दे 900 ग्राम, 1 किलो की जगह कितने ग्राम, तो आपको सिंपल यही बात रीड करनी है, क्या 200 900 ग्राम का कितना परसेंट है। क्या बोला मैंने,
200 900 ग्राम का कितना परसेंट है। पॉइंट समझ में आ रहा है। तो उसको करने का तरीका वही रखना है जो मैंने अभी आपको ये दिया, समझ आ गया। एक और क्वेश्चन हो तो चल दो, जल्दी करो बच्चे, वही है वास्तविक लाभ हानि प्रतिशत ज्ञात करना है, जल्दी से अटेम्प्ट करेंगे क्वेश्चन। नोटबुक खोलो अपनी और कोशिश करो करने की, नहीं आएगा तो मैं बताता हूँ। हो गया सभी का? हैंड रेज करें किस किस का क्वेश्चन नहीं हुआ। एक करो, एक बार अटेम्प्ट करो बच्चे, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, मैं करा दूंगा दोबारा से। एक बार खुद से करो, या हो ही नहीं रहा। चलो बच्चे बोर्ड पे ध्यान देंगे फिर। इधर देखो, 40% अधिक है ना, अधिक मतलब प्लस। 40/100 करेंगे, 2 बटे कितना, आपने बोला प्लस तो प्लस। लागत मूल्य का मतलब होता है सीपी, तो मैंने यहाँ लिख दिया सीपी, ध्यान से सुनना। सीपी कितना, 2 अधिक है तो कितना हो गया। पहले ये पहली लाइन समझ आती है, पक्का। अब अगली बात करते हैं। तथा वस्तु के अंकित मूल्य पर 60% की छूट, छूट मतलब माइनस। 60% का मतलब 6/10। भाई 60/100 करेंगे, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगी। तो 3 की चीज कितनी, ये 5। तो हम कहेंगे 5 की चीज है, 3 की छूट है, तो बिकेगी कितने में, 2। हाँ या ना। अब आगे बढ़ते हैं। दुकानदार खरीदते समय कितने का, 30% खरीदते समय। ये देखो 30/100 करेंगे, 3 बटा। चीट है तो बच्चे क्या लिखोगे, क्रय मूल्य है तो क्या लिखोगे, ध्यान से। तो सीपी हो गया हमारा 10, लाभ 3 है तो एसपी कितना। चलो जी आगे पढ़ते हैं। बेचते समय 20% का चीट है, तो 20% का मतलब कितना हो गया बच्चे, बोलो। ये लाभ है, विक्रय मूल्य पर लिखा है तो बच्चे ये क्या हो गया, डन। अब देखो रीड करते हैं। सेलिंग प्राइस कितना, लाभ अगर 1 है तो सीपी कितना, और कुछ रह गया, मम खत्म हो गया। अब इसको सोल्व करके लिख दो बच्चे, देखो कैंसल आउट हो रहा है तो काट दो, 5 से गया, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, लो पाँव पाँव 25 चौका कितना हो गया, 100, 13 सत्ते 9% की हानि। हाँ या ना। बच्चे जिनके हैंड रेज, बच्चे यार एक बात तेरे को बताऊं, खड़ा होना आप। हाँ खड़े हो आप। क्या दिक्कत है आपको, आप बात करते रहते हो इसके साथ, कुछ प्रॉब्लम है। नहीं बच्चे, मैं ऐसे थोड़ी पॉइंट पॉइंट आउट किया आपको, कोई दिक्कत है क्या। देख ले, अगर दिक्कत हो तो हम मानना, बता, हम कराएंगे कुछ ना कुछ जुगाड़ तेरा। इसके साथ मत बैठा कर, सुन रहे तेरे को। हाँ बोल रहा था ना तू इसको अभी, सच सच बताना, हाँ या ना। और यूं नट्टा देख ले, देख वो देख तेरे बाजू वाले कवे है, नाड़ मारा है वो, कैमरे में दिखा दू तो नहीं। अच्छा तू बेशरम हो रहा है मतलब, बैठ जा। ये समझ आ गया बच्चे पॉइंट। अभी भी किसी के मन में कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो, चले। एक और क्वेश्चन होगा इसी जैसा, फिर देख लेते हैं, जल्दी करो। ये क्वेश्चन वैसा नहीं है, लेकिन मैं क्वेश्चन जरूर दूंगा बच्चे आपको, आपको करना है जरूर, ठीक है।
क्योंकि ये डिस्काउंट विद चीट वाले सम है ना, बहुत अच्छे पेपरों में आपको मिल जाएंगे। एक क्वेश्चन करना जल्दी से, ठीक है, लिख लो। कहता है खरीदते समय 900 ग्राम पर, बच्चे यार एक तो ना तुम आवाज मत करो, 900 ग्राम पर कहता है 100 ग्राम का धोखा खरीदते समय। कहता है बेचते समय 900 ग्राम पर 200 ग्राम का धोखा। दोनों चीट हैं बच्चे ये। ठीक, अब आगे क्या कहता है, अगर डिस्काउंट उसका हो 14 से 2/7% का, 6 के साथ 2 फ्री दे रहा हो, 10% या 12.5% MRP अधिक रखता है, तो उसका कुल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। बस लिखना आना चाहिए बच्चे, मेरा पॉइंट बेसिकली इसको देने का कुछ और नहीं है। आपको पॉइंट लिखने आ गए ना तो ये क्वेश्चन कभी भी तंग नहीं करेगा, ये पक्का। जल्दी करो। हो गया, हो गया बच्चे सभी का।
हो गया सभी का? देखो आवाज भी नहीं कर दे। किस किस का नहीं हुआ, हाथ खड़े करें। इधर बच्चे बोर्ड पे ध्यान देते हैं फिर। बताओ 900 ग्राम पर कितना? तो हम कहेंगे भाई 100 बटे में 900 का फायदा हो गया, या इतना परसेंट लगा लो। तो हम डायरेक्ट कह देंगे 1/9। खरीदते समय है तो हम लिखेंगे सीपी, और ये लिख देंगे क्या, लाभ। बोलो हाँ है ना। अब अगला पॉइंट, 200 ग्राम बेचते समय कितने पर? तो हम कहेंगे 2/9 का लाभ हो गया किस पर, एसपी पर। बोलो हाँ है ना। अगर बात करेगा डिस्काउंट की तो मेरे को सिंपल लिखना है 1/7, आगे लिख दूंगा इसके छूट। डन। अगला पॉइंट, 6 के साथ 2 फ्री दे रहा है, यानी कि 8 खरीद के 6 बेच रहा होगा। हाँ है ना बच्चे। भाई अगर आपको 2 फ्री बांटनी है तो आपको पहले खरीद के तो लानी पड़ेगी ना। 6 और 2 कितनी, 8, लेकिन बेची कितनी, 6। 12.5% अधिक का मतलब 1/8 अधिक है, तो 8 की चीज कितने में। बस हो गया। अब बच्चे आपको कुछ नहीं, बारी बारी से डाटा लिखना है, आंसर आ जाएगा। पढ़ो। सीपी कितना, लाभ 1 है तो एसपी कितना। एक बार दोबारा देख लो, एसपी कितना। अगर लाभ 2 है तो सीपी, छूट 7 की चीज कितने में। ये बच्चे 8 की चीज 6 में, और 8 की चीज ये कितनी, 9 में। बोलो हाँ है ना। ये बात आपको नहीं समझ में आई हो तो पूछ लो। भाई जिनका नहीं हुआ था वो हाथ खड़े करें दोबारा से। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो दोबारा पूछ लो। क्वेश्चन वाक्य में बहुत अच्छा है, रिपीट कराना है रिपीट करा लो। मैं इस बात को बच्चे इस तरीके से लिखने की बजाय मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ। कैसे? बोर्ड पे ध्यान देना, देखो। इधर देखना। मैंने कहा 900 पे 100 ग्राम है ना, तो हमारा सीपी हमेशा यही रहता है। देखो क्या लिखते हैं, 900 ग्राम का बच्चे सीपी, 100 ग्राम का लाभ, तो एसपी हो गया 1000। देखो 9 10 अपने आप आ जाएगा। बोलो हाँ या ना। एक बार दोबारा है, जब वो बेचते समय है ना तो यहाँ पे इसको विक्रय मूल्य पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य बच्चे कितना हो गया, 900। 200 ग्राम का धोखा यानी कि लाभ, विक्रय मूल्य 900, 200 रुपए का लाभ, तो सीपी कितना हो गया, 700। मतलब देखो ये काम आपका कम हो गया, आपको ये दोनों काम करने की जरूरत नहीं है अब। सिंपल लिखना है, क्रय मूल्य है तो जोड़ के, और विक्रय मूल्य है तो घटा के, क्योंकि उल्टा ही फॉलो होता है। देखो 900 में 100 जोड़ा 1000, और 900 में 200 घटाया 700। अब आगे 14 से ही 2/7 को डायरेक्ट लिखेंगे तो 7 की चीज कितने में, 6। 6 के साथ 2 फ्री दे रहा है तो बच्चे 8 की चीज कितने की, 6। 12.5% अधिक रखा है तो 8 की चीज कितने की। हाँ या ना। पक्का। एक लास्ट क्वेश्चन लिखेंगे इसका, उसके बाद बच्चे आगे करते हैं। इधर देखो, जल्दी से करना। लेकिन मैंने कहा बच्चे खरीदते समय 1200 ग्राम, जरूरी नहीं है 1 किलो हो। पॉइंट समझने की कोशिश करो, वो कुछ भी दे सकता है पेपर में, बस आपको पता हो उसको करने का तरीका क्या है। कहता है 1200 ग्राम पर, लेट्स से फॉर एग्जांपल 250 ग्राम का धोखा खरीदते वक्त। मैंने कहा बच्चे फॉर एग्जांपल बेचते समय 1300 ग्राम पर 300 ग्राम का धोखा। डिस्काउंट दे दिया फॉर एग्जांपल 33 1/3% का, 7 के साथ 3 फ्री दे रहा है। एमआरपी 22 सही 2/9% ज्यादा रखा है। कुल लाभ हानि प्रतिशत ज्ञात करें।
हो गया जी सभी का। चलो फिर लो बोर्ड पे ध्यान देना, समझने की कोशिश करते हैं, इधर देखना। आप मेरे को बताओ 1200 ग्राम 250 ग्राम क्या है खरीदते समय, जुड़ेगा कि घटेगा? बस ये बातें याद रखना बच्चे, बहुत जल्दी से सम हो जाएगा। इधर देखो, आपने बोला 1200 ग्राम खरीदा, 250 ग्राम प्रॉफिट कमा के 1450 में बेच दिया, बोलो हाँ या ना? आगे पढ़ते हैं बच्चे, 1300 ग्राम का सेलिंग प्राइस है और 300 ग्राम घटा के ये कितना आ गया 1000। जल्दी बोलो हाँ या ना? आगे तो बच्चे सिंपल परसेंटेज है, बढ़ रही है तो बढ़ा के लिख दो, घट रही है तो घटा के लिख दो। जैसे मान लो 33 से 1/3% की छूट है तो घटा के लिखेंगे। तो बताओ 3 की चीज कितने में? 2 में। 7 के साथ 3 फ्री है तो 10 की चीज कितने में? बच्चे 22 से ही 2/9 का मतलब होता है 2/9, तो 9 की चीज कितने में? बोलो यार हाँ या ना? बस इसकी कैलकुलेशन कर लेना, आंसर आ जाएगा बच्चे। 10 से ये 10 काट दो, 20 से ये 20 काट दो, बोलो हाँ या ना? ये पॉइंट आपको नहीं समझ में आया तो पूछ लो। डन। तो आज के लिए बच्चे यहाँ तक रखते हैं, बाकी करेंगे अपनी, मजे करो।